नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे खास पॉडकास्ट में, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पॉडकास्ट में, जिसका हमने जिक्र किया है अभी पहले। और इस ये पॉडकास्ट बेसिकली एक सीरीज रहेगी जहां हम अभी भारतीय अर्थव्यवस्था यूपीएससी की तैयारी और जो अभी ताजा बजट आया है 2025 का, उस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, राकेश सारस्वत सर, जो अर्थशास्त्र और नीतिगत विषयों पर काफी गहरी पकड़ रखते हैं। सारस्वत सर एक बहुत ही अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ एक एडिटर, एक जर्नलिस्ट और एक ऑथर भी हैं, जिन्हें सिविल सर्विसेज के छात्रों को पढ़ाने का लगभग 27 सालों से भी ज्यादा का तजुर्बा है। और खास बात यह है कि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से एक बेहद उपयोगी किताब लिखी है अभी, जो यूपीएससी और पीसीएस के छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। तो बिना देर किए आइए उनसे बातचीत हम शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। और थैंक यू वैभव जी। जी सर। तो सर, डायरेक्टली हम सवालों पे ही आते हैं। आपने यूपीएससी छात्रों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक किताब लिखी है अभी, है ना? और जैसा हमें पता है कि यूपीएससी के इतनी दुनिया भर के मटेरियल अवेलेबल रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं। तो बाजार में पहले से ही इतने लोकप्रिय किताब मान लीजिए अगर उपलब्ध है, तो आपका इस किताब को लिखने के पीछे आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? धन्यवाद वैभव जी, इतना अच्छा क्वेश्चन करने के लिए। दरअसल पिछले 27 वर्षों से मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और इंडियन इकोनॉमी मेरा कोर सब्जेक्ट है। मैंने इसी में पढ़ाई की है और इसी को मैं पढ़ाता भी हूँ। मैंने अपनी तैयारी के दौरान और फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, दोनों समय मैंने इस बात की समस्या देखी कि हिंदी माध्यम बच्चों के पास हिंदी की मौलिक पुस्तकें नहीं है। जो मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें कुछ अच्छी पुस्तकें हैं, वो मैक्सिमम पुस्तकें इंग्लिश में लिखी गई हैं और हिंदी में आगे चल के उनका ट्रांसलेशन किया गया है। उनका ट्रांसलेशन इतना खराब है, कई बार तो ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है जो शायद हिंदी का बड़ा बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता है। मुझे लगता है कि वो इंग्लिश के शब्दों को शब्दशः अनुवाद कर दिया गया है। अपनी पुस्तक जो हम लोग लेके आए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र अध्ययन, वह पुस्तक वो हिंदी में लिखी गई है और उसमें हिंदी के ऐसे टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है जो हिंदी के स्टूडेंट आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अब वैभव जी, आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी भाषा पर बहुत ध्यान देता है। यूपीएससी इस बात पर जोर देता है कि आप जिस भाषा में भी एग्जाम दें, चाहे वो हिंदी भाषा में, चाहे इंग्लिश में, चाहे किसी अन्य भाषा में, उसमें शब्दों पर पकड़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अगर हिंदी भाषा में पेपर दे रहे हैं तो आप अंग्रेजी नहीं प्रयोग कर सकते, यानी हाँ, मतलब जीडीपी ये को आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। जी, ये शुद्ध दिक्कत हिंदी में होती है है, तो शुद्ध स्टूडेंट हिंदी। इंग्लिश में लिखाते हैं और उसके कारण उनके मार्क्स काफी जी। कट जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने तो हाँ। सही लिखा था, फिर मार्क्स कैसे जी। नहीं आए? हाँ। मार्केट में ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हिंदी संस्करण में इंग्लिश के शब्दों का लगातार प्रयोग किया गया है। जैसे अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन हिंदी में इन्फ्लेशन लिख दिया गया, या इंग्लिश में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति नहीं लिखी गई। इसी तरह से बहुत सारे शब्दों में हम लोग अपनी पुस्तक में हम लोगों ने प्रयास किया है कि हिंदी को शुद्ध हिंदी में लिखा जाए, जितने भी इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी हैं, हिंदी को हिंदी में लिखा जाए और उनका इंग्लिश में भी साथ साथ में प्रयोग किया जाए। यानी अगर हम लोगों ने मुद्रास्फीति लिखी तो ब्रैकेट में इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी लिख दिया। तो इस तरह से हमने ये प्रयास किया है कि हिंदी वालों को तो ये उपयोगी लगे ही लगे, अगर अंग्रेजी मीडियम का भी कोई स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। इसलिए इस पुस्तक की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है सर। तो ये जी। सर, मतलब जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं बट उनको मटेरियल का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि इंग्लिश से कन्वर्ट करके बनाई हुई किताब पढ़ते हैं, फिर वो उनके मन में इंग्लिश रहता है, एग्जाम में आधा याद जी। आता है, नहीं आता है। और हिंदी के सर जो टिपिकल वर्ड, जिनको हम जो शब्द बोलते हैं, जिसका आप अगर अनुवाद देखें तो वो तुरंत ऐसे दिमाग में क्लिक नहीं करता, है ना? तो वो जी। हमें पता है कि स्टूडेंट एग्जाम में उस 3 घंटे 3.5 घंटे बैठ के तुरंत सोच के लिखना, ऑलरेडी टाइम बहुत कम रहता है, तो उस एक परेशानी से स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी इससे। सर चलिए, ये तो जी। बहुत ही अच्छा है। और बहुत वैभव जी, कम इसमें मैं एक चीज और जी वैभव सर। जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ूं कि 1991 से मैं तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण में, क्रॉनिकल, तमाम पत्र पत्रिकाओं में मेरे आर्टिकल छपते रहे हैं। तो मैंने आर्टिकल लिखते वक्त ये बात को हमेशा ध्यान में रखा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे इकोनॉमी में ऐसे विषय हैं जिस पर आज तक हिंदी में काम नहीं किया गया। मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश में काम किया गया
और हिंदी में उनमें शब्दावलियों का अभाव है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसको एग्जैक्टली, जैसे रिसेशन, रिसेशन को बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदी, मंदी को रिसेशन कहते हैं। अब तो खैर समझने लगे हैं, कुछ दिन पहले तक तो नहीं होता था। इसलिए हमको पढ़ाई के दौरान, मतलब अपनी तैयारी के दौरान काफी दिक्कत होती थी। मुझे लगा कि आज के बच्चों को ये परेशानी ना हो, इसलिए इस पुस्तक की आवश्यकता महसूस हुई। जी। ठीक है सर। ये तो मतलब अच्छा है कि जनरली किताबें जो लिखी जाती हैं वो बस नॉलेज के लिए लिख दी जाती है, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव हम्म। से, एग्जाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से उस चीज को सोच के किताब लिखना एक बहुत ही अच्छी बात है, जो आजकल के लेखकों को सबको मतलब जो अगर नहीं फॉलो कर पा रहे या नहीं करते हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए इसमें।